वैसे मैं हिंदी में ही रचनाएं प्रस्तुत करूंगा आज। गजल है। आपको फुर्सत मिले आओ कभी, आपको फुर्सत मिले आओ कभी, आपसे रुखसत मिले आओ कभी। मुमकिन नहीं गर प्यार पाना आपका, मुमकिन नहीं गर प्यार पाना आपका, आपसे नफरत मिले आओ कभी। यूं तो जहन्नम के है हकदार हम, यूं तो जहन्नम के है हकदार हम, शायद हमें जन्नत मिले आओ कभी। इश्के जहां में हो गए बदनाम हम, इश्के जहां में हो गए बदनाम हम, कुछ हमें इज्जत मिले आओ कभी। क्या बात है भाई, क्या बात है। मुरादों से अब तो जिंदगी महरूम है, मुरादों से अब तो जिंदगी महरूम है, कोई तो हसरत मिले आओ कभी। क्या बात है, क्या बात है। आखिरी शेर है कि कब्र पर भी ना तेरी वो आएंगे, कब्र पर भी ना तेरी वो आएंगे, कहते उन्हें हैरत मिले आओ कभी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और एक गजल पेश कर रहा हूं। टूटी हुई सी उनकी आवाज लग रही है, टूटी हुई सी उनकी आवाज लग रही है, तबीयत जरा सी जैसे नासाज लग रही है। अच्छा भला था सूरज शोला बना दिया है, अच्छा भला था, अच्छा भला था सूरज शोला बना दिया है, ये कायनात तुझसे नाराज लग रही है। क्या बात है भाई, क्या बात है। वो सामने ही आए सर झुक गया हमारा, वो सामने ही आए सर झुक गया हमारा, वो शख्सियत ही उनकी कुछ खास लग रही है। क्या बात है। लो आ रहा है कुआं चलते चलाते खुद ही, लो आ रहा है कुआं चलते चलाते खुद ही, गहरी समंदरों से भी प्यास लग रही है। क्या बात है। था मुफलिसी का आलम गजरा खरीद लाया, था मुफलिसी का आलम गजरा खरीद लाया, उसको भी अपनी बीवी मुमताज लग रही है। सबसे बड़ा गुनाह है उसका गरीब होना, सबसे बड़ा गुनाह है उसका गरीब होना, गिरती हुई सी उस पर हर गाज लग रही है। दो वक्त की ही रोटी उसके लिए खुदा है, दो वक्त की ही रोटी उसके लिए खुदा है, मेहनत ही उसको पांचों नमाज लग रही है। एक आखिरी गजल प्रस्तुत करूं ना अभिषेक भाई। इश्क मिटता नहीं मिटाने से, इश्क मिटता नहीं मिटाने से, इश्क मिटता नहीं मिटाने से, चल रही कोशिशें जमाने से। क्या बात है। प्यार होना ही बस जरूरी है, प्यार होना ही बस जरूरी है, कोई मतलब नहीं जताने से। तेरी आंखों से बूंद आंसू की, तेरी आंखों से बूंद आंसू की, कोई मोती गिरा खजाने से। हो सके तो जगह दिल में दो, हो सके तो जगह दिल में दो, इस तरह बस्तियां बसाने से। हम तो आए जहान से लड़के, हम तो आए जहान से लड़के, तुम भी आओ कोई बहाने से। और आखिरी शेर है, तेरे शेरों पे इतनी खामोशी, तेरे शेरों पे इतनी खामोशी, तीर चूका तेरा निशाने से।
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कि इनकी अपनी पंक्तियों से किसी को रुलाया नहीं जाता, और इनकी अपनी रचनाओं से किसी को सुलाया नहीं जाता। और पहुंचते हैं जिस महफिल में, कि पहुंचते हैं जिस महफिल में आसानी से भुलाया नहीं जाता। बस इतना ही कहूंगा यार। देखो मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको एक चीज और, देखो अभी मैं खुद भूल गया हूँ ये लाइन। और भूलना, मैं बिल्कुल वो कहता हूँ कि कभी कभी अगर इस तरीके की चीजें होती भी हैं तो इसमें बिल्कुल भी वो नहीं करना है। मैं भूल गया था पंक्ति, हालांकि मैं ऐसा बोल सकता था, होस्ट था तो मैंने काट दी लाइन, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं खुद पंक्ति भूल गया। तो एक बार अनिकेत भाई जोरदार तालियां। इसी क्रम में ज्यादा समय नहीं लूंगी, मेरे साथी कवि की सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ूंगी और उन्हें मंच पे आमंत्रित करूंगी कि मैं इतना तन्हा हूँ कि जो साथ चलते हैं मेरे, मैं इतना तन्हा हूँ कि जो साथ चलते हैं मेरे, वो शख्स नहीं पैरों के निशान हैं मेरे। तो एक बार जोरदार तालियां कामरान भाई के लिए। हेलो एवरीवन। बाकी लोग अपनी पोएट्री लिखने में बिजी थे, मैं अपनी ऑडियंस इकट्ठा कर रहा था। कामरान की एक रिक्वेस्ट थी मुझसे, इनका पहला परफॉर्मेंस था, इन्होंने बोला मेरी ऑडियंस नहीं आई होगी, जब तक मेरी ऑडियंस नहीं आएगी आप मुझे मत बुलाइएगा। अभी जो स्टार्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि जो कवि होते हैं उनको झेलना पड़ता है, तो हमारे दोस्त हमारी तरफ देखने लग गए कि हम तुम्हें झेल रहे हैं। लेकिन चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अपनी 2 लाइन से स्टार्ट करता हूँ। जिस 2 लाइन से स्टार्ट करता हूँ उसे ऑलरेडी बोल दिया गया है, तो मैं अब दूसरी लाइन ढूंढ रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करूँगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत का इजहार करना है, मुझे तुमसे मोहब्बत का इजहार करना है, ये दिल है इसे तुम्ही से प्यार करना है। क्या बात। मेरी मसरूफियत तो देख तू, मेरी मसरूफियत तो देख तू, मुझे खाली बैठ के तेरा इंतजार करना है। मेरी मसरूफियत तो देख तू, मुझे खाली बैठ के तेरा इंतजार करना है। फिर ये 2 लाइंस मैं थोड़ा सा अभी क्रिएट कर रहा हूँ एंड देन फिर मैं अपनी एक गजल पढ़ूंगा कि ऐ खंडर ये मुझे न बता कि तेरी तामीर में सदियां गुजरी हैं। ऐ खंडर मुझे ये न बता कि तेरी तामीर में सदियां गुजरी हैं। मुझे भी एक नजर में इश्क हुआ, फिर उसे भूलने में सदियां गुजरी हैं। अब इसमें कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, कंप्लीट नहीं, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ कि इकलौता गम ही ऐसा है, इकलौता गम ही ऐसा है जो हर शख्स का होता है। इकलौता गम ही ऐसा है जो हर शख्स का होता है। गुजरे लोगों से ज्यादा गम बिछड़े हुए शख्स का होता है। गुजरे लोगों से ज्यादा गम बिछड़े हुए शख्स का होता है। एक जमाने में कई शख्स होते हैं मशहूर, एक जमाने में कई शख्स होते हैं मशहूर। जमाना है ये कब किसी एक शख्स का होता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जमाने में बस वही शख्स रह जाता है तन्हा, जमाने में बस वही शख्स रह जाता है तन्हा, जो इस दौर में भी किसी एक शख्स का होता है, जो इस दौर में भी किसी एक शख्स का होता है। अब एक मैं पोइट्री पढ़ता हूँ जिसका मैंने उन्वान दिया है जाते हैं, लेकिन और अच्छा उन्वान दिया जा सकता है अभी। शजर, इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे जिनका पहले मैं मतलब बता दे रहा हूँ। शजर मतलब पेड़, गुलदान मतलब वेज एंड लश्कर मीन्स क्राउड। तो ये याद रखिएगा, शजर पेड़ एंड गुलदान वेज एंड लश्कर क्राउड। तो सुनने औलाद, लश्कर के कई मायने हैं लेकिन उसका एक मायने क्राउड से होता है। सुनने औलाद की ख्वाहिश, सुनने औलाद की ख्वाहिश, हम शाम को घर जाते हैं। सुनने औलाद की ख्वाहिश, हम शाम को घर जाते हैं। फिर अना और वक़ार दिन भर के लिए मेरे मर जाते हैं। फिर अना और वक़ार मेरे दिन भर के लिए मर जाते हैं। इसकी अगली लाइन सुनिएगा कि सदियां वक्त के गुजर जाने का नाम नहीं, सदियां वक्त के गुजर जाने का नाम नहीं। वक्त तो ठहरा है बस लोग गुजर जाते हैं। वक्त तो ठहरा है बस लोग गुजर जाते हैं। मेरी जिंदगी और तेरी यादें कुछ यूं हैं, मेरी जिंदगी और तेरी यादें कुछ यूं हैं, जैसे रेल आगे और पीछे शजर जाते हैं। जैसे रेल आगे
पीछे शजर जाते हैं। दुख वो शख्स गुलदान है ख्वाबों का मेरे, वो शख्स गुलदान है ख्वाबों का मेरे, वो शख्स गुलदान है ख्वाबों का मेरे, उसके ना होने से मेरे ख्वाब बिखर जाते हैं, उसके ना होने से मेरे ख्वाब बिखर जाते हैं। दुख दर्द ज़माने में हमेशा से ही हैं, दुख दर्द ज़माने में हमेशा से ही हैं, ये होता है कि इश्क के बाद वो निखर जाते हैं, ये होता है कि इश्क के बाद वो निखर जाते हैं। इस ज़माने से अगर कुछ है सीखा हमने, इस ज़माने से है अगर कुछ सीखा हमने, इस ज़माने से अगर कुछ है सीखा हमने, करके वादा अब हम मुंह पे मुकर जाते हैं, करके वादा अब हम मुंह पे मुकर जाते हैं। जिस जिस की भी तमन्ना थी उसके जिस्म को पा लेने की, जिस जिस की भी तमन्ना थी उसके जिस्म को पा लेने की, हर वो इंसान उसके पहलू में जाके सुधर जाते हैं, हर वो इंसान उसके पहलू में जाके सुधर जाते हैं। उसके छोड़े, अब ये लास्ट लाइन है, इसमें लश्कर वर्ड आएगा। उसके छोड़े हुए लोगों की तादाद है इतनी, उसके छोड़े हुए लोगों की है तादाद है इतनी कि अब उसे ढूंढने एक शख्स नहीं लश्कर जाते हैं। अगर वक्त है तो फिर मैं एक लास्ट अपनी पोएट्री पेश कर दे रहा हूँ कि इस दौर में नींद को भी पहला फुसला के सुलानी पड़ती है, इस दौर में भी नींद को पहला फुसला के सुलानी पड़ती है, और ज़मीर ऐसी कि झंझोड़ कर जगानी पड़ती है, और ज़मीर ऐसी कि झंझोड़ कर जगानी पड़ती है। दरख्त यूं ही खामोश रहे तो मिट जाएंगे, दरख्त यूं ही खामोश रहे तो मिट जाएंगे, इन्हें समझाओ यहाँ अपनी अहमियत खुद बतलानी पड़ती है, इन्हें समझाओ यहाँ अपनी अहमियत खुद बतलानी पड़ती है। मोहब्बत में नज़र का होना भी एक अज़ियत है, मोहब्बत में नज़र का होना भी एक अज़ियत है, आँख से देखी हुई चीज़ को झुठलानी पड़ती है, आँख से देखी हुई चीज़ को झुठलानी पड़ती है। इश्क में आशिकों से आगे और बहुत लोग थे, इश्क में आशिकों से आगे बहुत लोग थे, जिन्हें खबर थी करने से ज़्यादा मोहब्बत जतलानी पड़ती है, जिन्हें खबर थी करने से ज़्यादा मोहब्बत जतलानी पड़ती है। बदन के खरीदो फरोख्त में कई मसले हैं, बदन के खरीदो फरोख्त में हैं कई मसले, बदन के खरीदो फरोख्त में हैं कई मसले, इश्क के नाम पर इश्क का नाम देकर धंधे को आसानी पड़ती है, इश्क का नाम देकर धंधे को आसानी पड़ती है। दरिया का यूं ही बहना भी एक मशक्कत है, दरिया का यूं ही बहना भी एक मशक्कत है, उसे लहरें पहाड़ों से खींच के लानी पड़ती है, उसे लहरें पहाड़ों से खींच के लानी पड़ती है। लास्ट की लाइन है ये, अब मैं अपनी ये लास्ट लाइन है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी लास्ट लाइन अच्छी होती है। मैं तेरे जाने के बाद अब और क्या मरता, मैं तेरे जाने के बाद अब और क्या मरता, आग को भी क्या खुदकुशी के लिए आग लगानी पड़ती है। नमस्कार। तो मेरा परिचय तो दे ही दिया है कि मेरा नाम कविता है, और तो फिर भी मैं अपना परिचय एक बार फिर देना चाहूँगी कविता के जरिए। एक सीधी साधी कविता है, दरिया से उसका झगड़ा है, एक सीधी साधी कविता है, दरिया से उसका झगड़ा है, वो बह जाने को उसमें उतरती है, वो खींच के बाहर ले आता है, वो बह जाने को उसमें उतरती है, वो खींच के बाहर ले आता है। वो कहता है मुझसे तेरा बह जाना अभी बाकी है, वो कहता है मुझसे तेरा बह जाना अभी बाकी है, दरिया के बाहर ही तेरा ठिकाना है। तू लिख अभी, तू लिख अभी, तू लिख अभी, लेखक को लेखक होने में लगता एक ज़माना है। तो ये ज़माना पार करके हम इस ऐसे खूबसूरत मंच पे आते हैं, तो इस मंच पे सुनने वाले, बोलने वाले और यहाँ सभी जो बैठे हैं वो सभी कलाकार हैं, तो यहाँ जज करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ओके, तो शुरुआत करती हूँ। मैं हिंदी बिंदी से पहचानी जाती हूँ, ये एक रचना है जो मैंने किसी घटना पे लिखी थी। तो घटना सुनाऊंगी तो शायद ज़्यादा समय लग जाएगा, तो सीधी रचना सुना देती हूँ। नमस्कार, मैं हिंदी बिंदी से पहचानी जाती हूँ,
मैं हिंदी बिंदी से पहचानी जाती हूँ और सारी से सवारी जाती हूँ। बड़ी ही इठला के चलती हूँ जब नमस्ते नमस्कार और खम्मा गणी से मिलती हूँ। बड़ी ही इठला के चलती हूँ जब नमस्ते नमस्कार और खम्मा गणी से मिलती हूँ। आजकल जहाँ भी जाती हूँ इधर उधर झांकना पड़ता है मुझे। आजकल जहाँ भी जाती हूँ इधर उधर झांकना पड़ता है मुझे। क्या करूँ सबसे अलग जो नजर आती है। अब इसे आप मेरी तारीफ समझें या कमजोरी, पर ये देख मैं थोड़ा उदास हो जाती हूँ। मैं हिंदी बिंदी से पहचानी जाती हूँ। पढ़ गई हूँ फीकी इस अंग्रेजी ज़माने में, पढ़ गई हूँ फीकी इस अंग्रेजी ज़माने में, पर आज भी गज़लों में कहर तो मैं ही ढाती हूँ। मैं हिंदी बिंदी से पहचानी जाती हूँ। थोड़े पुराने ख्यालात की हूँ, जानती हूँ थोड़े पुराने ख्यालात की हूँ, पर आज भी बड़ी मुश्किल से समझ आती हूँ। मैं हिंदी बिंदी से पहचानी जाती हूँ। बस बदल गई हूँ ज़माने को देख, बस बदल गई हूँ ज़माने को देख, साड़ी से सलवार सूट पे आ गई। बस बदल गई हूँ ज़माने को देख, साड़ी से सलवार सूट पे आ गई। पर बदला कुछ नहीं आज भी मुझ में, पर बदला कुछ नहीं आज भी मुझ में। मोहब्बत में डूबे आशिक से पूछे कोई नज़्म मेरी, तो जहन में बैठ जाती हूँ। मैं हिंदी बिंदी से पहचानी जाती हूँ। कोई बदले ना मुझे, जैसी हूँ वैसी स्वीकार करे। कोई बदले ना मुझे, जैसी हूँ वैसी स्वीकार करे। थोड़े मिजाज मेरे तीखे, अपने अंदाज में जीती हूँ। मैं हिंदी बिंदी से पहचानी जाती हूँ। और इस पे 4 लाइन है। कहीं किताबों में बंद पुरानों से ली गई गज़ल नज़्म है जीवन मेरा, एक साधारण सी नारी में हिंदी है नाम मेरा। और यहाँ बैठे सभी कलाकार और सभी के लिए एक लाइन। कलम उठा सवाल कर, कलम उठा सवाल कर ए नारी तू बवाल कर। कलम उठा सवाल कर ए नारी तू बवाल कर। बन काली तू भवानी तू, बन काली तू भवानी तू, अब जुर्म को रोक ले। सीता बने तू ऐसा अब युग नहीं, सीता बने तू ऐसा अब युग नहीं। किसी को ना यहाँ पाठ है अब राम और मर्यादा का। लिख शाही से तेरे ख्वाब तू मिट जाने का कोई भय न कर। लिख शाही से तेरे ख्वाब तू मिट जाने का कोई भय न कर। मृत्यु ही अब रोकेगी तुझे, बस अपने नारित्व का उद्धार कर। और जाते जाते मोहब्बत पे 4 लाइन। कलम को कभी कभी कागज से बगावत है तो है, कलम को कभी कभी कागज से बगावत है तो है। उसे तेरी मोहब्बत से शिकायत है तो है। तेरी आंखों से देखा है खुद को, अब इसमें भी हमारा कसूर है तो है। शुक्रिया।